प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्रिय भाइयों और बहनों, आप सबों को जय यीशु। आज हम सभी फिर से प्रभु के नाम पर जमा हुए हैं कि प्रभु के नाम को महिमा दे सकें। क्योंकि प्रभु हम सब से प्यार करते हैं और आज प्रभु यीशु हमें सबसे महान और सबसे बड़ी आज्ञा आज के सुसमाचार के द्वारा देना चाहते हैं। और आज का सुसमाचार जो है बहुत ही सुंदर तरीके से हम जब उसे सुनते हैं तो अपने जीवन में अगर हम उसे अपने दिल की मन की गहराई तक लेकर जाते हैं तो हमारे जीवन को बदलने वाला सुसमाचार है। हम देखते हैं प्रभु यीशु आज सबसे बड़ी और सबसे पहली आज्ञा के बारे में कहते हैं। आज का सुसमाचार मार्कुस के पवित्र सुसमाचार से उसके 12 अध्याय 28 पद संख्या से लिया गया है और उसमें प्रभु कहते हैं, इज़राइल सुनो। वह अपनी जनता को सुनने के लिए कहते हैं, क्योंकि अक्सर लोग सुनते हैं और उसे भूल जाते हैं। इसलिए ख़ास तौर से प्रभु कहते हैं सुनो, क्योंकि यह आज्ञा जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सुनना। इसलिए वो कहते हैं सुनो। हमारे प्रभु ईश्वर एकमात्र प्रभु हैं। अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय से, अपनी सारी आत्मा से, अपनी सारी बुद्धि और अपनी सारी शक्ति से प्यार करो। यही प्रभु की प्रथम और सबसे बड़ी आज्ञा है। और हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ये अपने में से ही बना के नहीं बोलते हैं। प्रभु यीशु मसीह पुराने नियम से इसे लेकर लोगों को सिखाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग जो हैं अपने पैसे से प्यार करना शुरू कर दिए थे। लोग जो थे अपने काम काजों से प्यार, अपने प्रोफेशन से, अपने बहुत सारी जिम्मेदारियों से, अपने घर से, चीज़ों से प्यार करना शुरू कर देते हैं। इसलिए वो कहते हैं हमें सबसे पहला और सबसे प्रथम और सबसे बेस्ट, सबसे अच्छा वाला प्यार जो है अपनी पूरी ताकत से, अपने पूरे दिल से, अपने पूरे मन से किसे करना चाहिए? केवल प्रभु यीशु कहते हैं अपने प्रभु ईश्वर को। और इस प्यार के ज़रिए हम खुदा के प्यार को दूसरों तक भी पहुंचा सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह ये विधि विवरण ग्रंथ से लेते हैं, इसके 6 अध्याय और 4 पद संख्या से, जहाँ पे पुराने नियम में लोगों को ये आज्ञा दी गई थी कि सुनो इज़राइल। और इस प्रार्थना को लोग दोहराते थे, रोज़ाना अपने घरों में दोहराते थे और अपने बच्चों को भी सिखाते थे, क्योंकि उस समय पे लिखने पढ़ने के लिए ना पेपर था, किताब था। ये नबियों के द्वारा उन्हें बोला गया और लोगों ने इस प्रार्थना को रोज़ाना दोहराना होता था और इसका नाम है शेमा इज़राइल। शेमा इज़राइल एक बहुत ख़ास दुआ है जो इज़राइली लोग आज भी इसे दोहराते हैं, क्योंकि उन्हें याद रहे कि उनके ईश्वर ने ही उन्हें बनाया है और उसी ईश्वर से उन्हें प्रार्थना करनी है और उसी ईश्वर से उन्हें प्यार करना है। किस तरह? अपने पूरे हृदय से, अपनी पूरी शक्ति से, अपने पूरे मन से, अपनी पूरी ताकत से। और ये प्रार्थना बहुत सारे लोग, इज़राइली लोग, यहूदी लोग आज भी अपने जीवन में दोहराते रहते हैं। सुनो, अपने कान खोलो। और उसके ज़रिए खुदावंद यीशु मसीह आज लोगों को कहते हैं, आज के सुसमाचार के ज़रिए, कि आप भी सुनो, अपने कानों को खोलो। और ये आज्ञा है जिसका पालन करने के लिए मैं आप सबको कह रहा हूँ। प्रभु की इस बात का हम सब पालन करने के लिए आज प्रभु की खास कृपा को पाने के लिए प्रार्थना करें। इसके बाद दूसरी आज्ञा क्या है? दूसरी आज्ञा जो है वो है अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। अपने पड़ोसी को प्रभु ने नहीं कहा हम अपने से भी ज़्यादा अपनी जान देकर, नहीं। प्रभु कहते हैं अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। हम जानते हैं कि हम अपने से ज़्यादा किसी दूसरे को प्यार नहीं कर सकते। कुछ लोगों ने किया, जैसे कि हमारे पास बहुत अच्छा उदाहरण है संत मैक्सिमिलियन कोल्बे के, जो जर्मनी में जेल में बंद थे। वह फादर थे, लेकिन जर्मनी में जो राजनीतिक माहौल था बहुत ख़राब था और बहुत सारे जो फादर थे वो गिरफ़्तार किए जा चुके थे। बहुत सारे चर्च जला दिए गए थे, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी राजनीतिक तौर से माहौल ख़राब था। और इसके बीच में जब फादर मैक्सिमिलियन कोल्बे प्रभु के इस वचन को पूरा करते हैं, एक दूसरे व्यक्ति की जगह अपनी जान को कुर्बान करते हैं नाज़ी कंसंट्रेशन कैंप में, जहाँ पे लोगों को
मारा जाता था, जिंदा उन्हें गैस चैम्बर में, जहाँ पे एक चैम्बर में डाल के वहाँ से गैस छोड़ दी जाती थी। जिंदा लोग मारे जाते थे, जानवरों से भी बदतर मौत उनको दी जाती थी नाजी कैंप्स में। उस समय में संत मैक्सिमिलियन कोल्बे ने प्रभु के इस वचन को पूरा किया, और इस हद तक पूरा किया कि एक आदमी जिसकी मौत की बारी आई थी, उसे उन्होंने कहा कि इसे माफ़ कर दो, ये परिवार वाला इंसान है, इसकी बीवी हैं, बच्चे हैं, इसे कुछ हो गया तो इसका परिवार ख़त्म हो जाएगा। वो कहते हैं मेरी जान ले लो। वह फादर थे, इसलिए कहते हैं ना मेरा परिवार है, ना मेरी बीवी है, ना बच्चे हैं, इसलिए मुझे आप इसकी जगह मार डालो। और संत मैक्सिमिलियन कोल्बे अपनी जान देकर प्रभु के वचन को पूरा कर कर हम सब के लिए एक बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं। और इस उदाहरण को लेकर हम भी कहीं ना कहीं प्रोत्साहित हों कि हाँ, पड़ोसी का प्यार करना, पड़ोसी से प्यार करना और पड़ोसी के लिए अपनी जान कुर्बान करना भी मुमकिन है। और इसलिए प्रभु यीशु हमें आज्ञा देते, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। जैसा हम चाहते हैं, अंग्रेज़ी में कहें तो रेसिप्रोकल लव, हम अपने पड़ोसी को अपनी तरह प्यार करें। और प्रभु यीशु ये आज्ञा भी अपने में से ही बनाकर नहीं देते हैं, बल्कि पुराने नियम में से, ये लेवी के ग्रंथ में उसके 19 अध्याय और 18 पद संख्या में ये आज्ञा दी गई है कि आप अपने पड़ोसी को प्यार करें। प्रभु यीशु ये 2 आज्ञाएं पुराने नियम से लेकर हम सबको आज सिखाते हैं कि हम अपने प्रभु ईश्वर को और उसके साथ साथ अपने पड़ोसी को हम प्यार करें। वह आसान चीज़ नहीं है, काफ़ी मुश्किल है दूसरों से प्यार करना, क्योंकि आज के आधुनिक समय में हम ना ही किसी को प्यार करना चाहते हैं, हम ना ही किसी के साथ बेहतर रिश्ता बनाना चाहते हैं। हम एकदम न्यूट्रल होके रहना चाहते हैं कि हम अपने जीवन में अपने कामकाज को कर रहे हैं, हम व्यस्त हैं, हमारा जीवन चल रहा है, उसे चलने दो। ना ही हम बनाते हैं और ना ही हम बिगाड़ते हैं, हमारा जीवन जैसे चल रहा है वैसे ही उसे चलने दो। बल्कि आज के पहले पाठ में हम देखते हैं नबी होशिया के ग्रंथ से लिया गया है। हम देखते हैं उसमें कहा गया है कि इज़राइल को ना एक प्यार करने वाली जनता के रूप में बुलाया गया है कि हम सभी जो हैं खुदावंद के प्यार में और ज़्यादा ईश्वर के प्यार में लिप्त हो जाएं। इसलिए इज़राइल मेरी बात सुनो, ऐसा करके आज के पहले पाठ में लिखा गया। और लोग जो हैं वो ईश्वर की बात को सुनना आजकल पसंद नहीं करते हैं। आजकल अगर प्रचार थोड़ा लंबा हो जाए तो लोग बोर हो जाते हैं। आजकल अगर थोड़ा सा लंबा पाकमास हो जाए तो लोग फटाफट जाना शुरू कर देते। आज अगर थोड़ा सा लंबा कोई प्रार्थना हो जाए तो लोग आगे पीछे देखना शुरू कर देते हैं। मतलब आजकल हम रूहानी चीज़ों के लिए, आध्यात्मिक चीज़ों के लिए या फिर अपने विश्वास से ना जुड़ी चीज़ों के लिए बहुत कम समय देने के लिए तैयार हैं। और ये ख़ास तौर से 40 काल, ये उपवास का समय एक समय है जब हम प्रभु के और करीब आ सकते हैं। अगर हम 2 घंटे पहले ना खेल कूद में बिताते थे तो हम थोड़ा समय खेल कूद में बिताकर थोड़ा और समय प्रार्थना में बिता सकते हैं, या प्रभु के वचन को 10 मिनट 15 मिनट और पढ़ सकते हैं। अगर हम ज़्यादा समय 2 घंटे 3 घंटे रोज़ाना जिम करते हैं तो सेहत बनाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ हम प्रार्थना में, हम प्रभु के वचन पढ़ने में, हम अपने परिवार में ही बैठ के प्रभु के वचन पर थोड़ी बातचीत करें ताकि हम सब आलोकित हों। प्रभु हम सब से क्या कहना चाहता है। हर परिवार जो है वो एक मिशनरी परिवार बनने की हम सभी कोशिश करें, क्योंकि प्रभु यीशु चाहते हैं कि हम इस आज्ञा को केवल सुने नहीं, हम इसे सुन के भूल ना जाएं, बल्कि हम इसको सुने और इसके अनुसार हम अपनी ज़िंदगी को बिताने की भी कोशिश करें, आज्ञा पालन करें। इसीलिए सबसे बड़ी आज्ञा है प्यार करना। सबसे बड़ी आज्ञा ये नहीं है कि आप चर्च में जाके जी इतना चंदा दे दो। सबसे बड़ी आज्ञा ये नहीं है कि आप दूसरों की कितनी मदद करो, कितनी मदद नहीं करो। सबसे बड़ी आज्ञा ये भी नहीं है कि आप कितनी बार चर्च आओ, कितनी बार नहीं आओ। सबसे बड़ी आज्ञा ये भी नहीं है कि आप कितनी दान दक्षिणा कर रहे हो। सबसे बड़ी आज्ञा ये भी नहीं है कि आप कितने पढ़े लिखे हो, आप उसका प्रचार सब जगह करो। सबसे बड़ी आज्ञा यही है प्रिय भाइयों और बहनों कि हम प्यार करें, इस हद तक करें कि हम अपनी पूरी ताकत से, अपने पूरे मन से, अपने पूरे हृदय से
प्रभु को प्यार करें और अपने पड़ोसी को भी अपने समान प्यार करें। हम में से शायद ऐसा कोई भी नहीं होगा जो अपने आप से प्यार नहीं करता। हम में से ऐसा कोई भी नहीं होगा जो अपना ख्याल नहीं रखता होगा। हम में से ऐसा कोई भी नहीं होगा जो अपने जीवन को बहुत बेकार ढंग से जीकर अपना ही सर्वनाश करना चाहता होगा। हाँ, आजकल बहुत तरीके हैं अपने जीवन को बर्बाद करने के लिए, चाहे वो किसी तरह का नशा हो, जुआ हो, या फिर किसी भी तरह की बेकार की बातें या चीज़ें, या फिर बेरोज़गारी में अपना ज़िंदगी बिताकर अपने घर में ही पड़े रहना। ये सब चीज़ें हमारे जीवन को बेकार बना देती हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हम अपने आप से प्यार करना नहीं छोड़ते। इसलिए हम अपने आप से जिस तरह प्यार करते हैं वैसे ही दूसरों को ही, अपने आस पड़ोस के लोगों को और अपनी कलीसिया के लोगों को, और जो भी हमें ज़रूरतमंद नज़र आए उन सबों को हम प्यार करें। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने सिलेक्ट करके लोगों को प्यार नहीं किया। उन्हें जो बीमार दिखा, जो लंगड़ा दिखा, जो कोढ़ी दिखा, जो भी अंधा दिखा, जो बीमार दिखा, जो लाचार दिखा, उन्होंने सबको चंगा किया। लेकिन याद रखिए किस शर्त पे चंगा किया? उनका विश्वास देखकर उन्हें चंगा किया। आज आपके और मेरे विश्वास की भी यही परीक्षा चल रही है प्यारे भाई और बहनों। हम कितने विश्वासी हैं? क्या हम प्रभु के इस वचन को केवल सुनकर भूल जाएंगे? क्या हम प्रभु के इस वचन के अनुसार चलने की थोड़ी बहुत भी कोशिश करेंगे? जी हाँ, आज उन लोगों को माफ़ करें जिनके खिलाफ हम अपने दिल में नफ़रत रख के बैठे हैं। आज उन लोगों से बातचीत करने की कोशिश करें, क्योंकि प्रभु की आज्ञा है कि हम एक दूसरे से प्यार करें। प्रभु की आज्ञा है कि हम अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करें। प्रभु ने कम प्यार करने, ज़्यादा प्यार करने के लिए नहीं बोला। प्रभु ने कहा कि अपने समान आप अपने पड़ोसी को प्यार करो। जी हाँ प्यारे भाई और बहनों, आज हम सबको प्रभु की इस आज्ञा को सुनकर इसके अनुसार चलने के लिए कोशिश करनी है। और हम सभी बुलाए गए हैं कि प्रभु को हम सहायता करें उनके इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए। प्रभु का मिशन यही है, दूसरों तक प्यार पहुंचाना। और अगर हम ये करते हैं तो हम प्रभु के मिशन में उनके कार्य को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ हम सभी मिशनरी हैं। हम सब कलीसिया के द्वारा, अपने बपतिस्मा के द्वारा मिशनरी बनाए गए हैं। कलीसिया का एक डॉक्यूमेंट है, चर्च डॉक्यूमेंट, जो काफ़ी साल पहले आया था, जिसका नाम है अद जेंतस। लातीनी भाषा का ये नाम है अद जेंतस, जिसका मतलब है टू ऑल नेशन, मतलब सारे मुल्कों के लिए। ये पोप साहब ने अद जेंतस नाम का डॉक्यूमेंट लिखा था, जिसमें कहा गया, शुरुआत में ही कहा गया, बाय द वर्च्यू ऑफ आ बैप्टिज्म ऑल आर मिशनरीज। हम अपने बपतिस्मा के द्वारा हर कोई मिशनरी बनाए गए हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि मिशनरी काम केवल फादर का है, सिस्टर का है, बिशप का है, बाबूजी का है, या हमारे कलीसिया में जो प्रचारक हैं उनका है। नहीं, मिशनरी कार्य हम सब का एक जिम्मेदारी है। अगर आपने बपतिस्मा लिया है, आप मिशनरी बनाए गए हैं। आपका ये जिम्मेदारी है कि आप प्रभु का वचन जिसे सुन रहे हैं, जिसे पढ़ रहे हैं, उसे आप आगे घोषित करें। कैसे करें? आज के समय में ये सबसे बड़ा चैलेंज है, सबसे बड़ी चुनौती है। और इस चुनौती को पूरा करने के लिए प्रभु आज हमें एक बराबर बहुत सुंदर ढंग से सिखा रहे हैं कि हम प्यार करना शुरू करें। हम प्रभु ईश्वर को प्यार करें, अपने पड़ोसी को प्यार करें, ताकि हम कलीसिया की जो धर्म शिक्षा है, कैटेकिज्म ऑफ द कैथलिक चर्च, वो भी हमें यही सिखाती है कि हम सब के पास बुलाहट है। कौन सी बुलाहट है? कि हम खुदा के ज़रिए मिशनरी बनाए गए हैं और खुदा उनके इसी मिशन कार्य को हम आगे लेकर जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि खुदावन चाहते हैं, आज प्रभु यीशु हम सब से चाहते हैं कि हम प्रभु के इन वचनों को, प्यार करने वाले वचनों को, दूसरों का सम्मान करने वाले वचनों को हम और आगे लेकर जाएं, अपने जीवन के ज़रिए, अपने विश्वास में और मजबूत होने के ज़रिए। और हम अपने आप से नहीं, अपने पड़ोसी से भी प्यार करें। आज बहुत मुश्किल है प्यारे भाई और बहनों, प्यार करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम कोई भी ना किसी से भी ऐसे ही जाके कोई संबंध, कोई रिश्ता, कोई बातचीत या दोस्ती बनाएं, क्योंकि हम सभी अपने कामों में व्यस्त हैं। इसी कारणवश कि हम अपने कामों में व्यस्त होने के कारण किसी से भी ज़्यादा बातचीत नहीं करना चाहते, किसी से भी कोई भी ज़्यादा रिश्ता बनाना नहीं चाहते हैं। लेकिन ऐसे आधुनिक समय में जहाँ हम सब व्यस्त हैं, बिज़ी हैं अपने कामकाजों में,
इसके बीच में भी हम अपने पड़ोसी का जाकर हालचाल पूछ सकते हैं। किसी बीमार को थोड़ी सी मदद करना, कोई बीमार, कोई गरीब है, ये हमारा एक छोटा सा कर्तव्य हम पूरा कर सकते हैं। हम अपने घरों में ही अगर अपने परिवार को ही पालते रहेंगे, अपने परिवार को ही खिलाते पिलाते रहेंगे, तो हम क्या महान कार्य कर रहे हैं? हम कुछ भी महान नहीं करते, बल्कि हम प्रभु के द्वारा बुलाए गए हैं कि हम और ज़्यादा दूसरों की मदद करें, कोशिश करें कि हम प्रभु के वचन को, प्रभु की आज्ञा को हम दूसरों तक पहुंचाएं, इसका खुद भी पालन करें और अपने पड़ोसियों की मदद करें। केवल वो नहीं जो हमारे घर के आसपास रहते हैं, बल्कि हर उस इंसान को जिसको हमारी ज़रूरत है, हर उस व्यक्ति को जो किसी न किसी तरह की परेशानी में से गुज़र रहा है। और आज हम देखते हैं बहुत सारे युवा लोग ख़ास तौर से बहुत परेशानियों से गुज़र रहे हैं। कोई ना कोई मानसिक परेशानी, कोई ना कोई तनाव, कोई ना कोई जीवन में ऐसी कठिनाई जहाँ पे उन्हें गाइडेंस की, दूसरों की मदद की ज़रूरत है। हम ज़रूर दूसरों के लिए ना ऐसा रास्ता तैयार करें जहाँ पे वह बेहतर जीवन जी सके। और हम देखते हैं नबी यर्मियस की किताब में प्रभु हम सबसे कहते हैं उसके 31 अध्याय में उसके 33 पद संख्या में कि मैं जो प्रभु का जो कानून है, प्रभु की जो संहिता है, प्रभु का जो दिया हुआ अध्ययन है, वो हम सभी प्रभु हमारे दिमाग में डालेंगे और जो उनका नया एक विधान लोगों के साथ वो बनाना चाहते हैं, वो लोगों के दिलों पर अंकित करेंगे, लोगों के दिलों पर अपना विधान लिखेंगे। गॉड विल राइट न्यू कवनेंट ऑन द हार्ट्स ऑफ पीपल। यर्मियस नबी के ज़रिए खुदावंद हम सब के दिलों पर अंकित करना चाहता है, अपना विधान, अपना कवनेंट बनाना चाहता है, लोगों के साथ एक रिश्ता बनाना चाहता है। और उस रिश्ते को हम कैसे मजबूत बना सकते हैं, ये 40 काल हमारी इस चीज़ में मदद करता है कि हम जानें हम कैसे प्रभु के साथ अपने रिश्ते को मजबूत कर सकते हैं। हम अक्सर देखते हैं कि हम बहुत सारी चीज़ों में व्यस्त हैं, बिज़ी हैं, और हम प्रार्थना भी नहीं करने का कभी कभी टाइम पाते हैं। और अगर करते भी हैं तो हम चीज़ों के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रभु मुझे ये दे दे, मुझे वो दे दे, मुझे ये मिल जाए, मेरे जीवन में वो हो जाए। लेकिन संत याकूब के खत में उसके 4 अध्याय में हम देखते हैं कि हमसे साफ साफ कहा जाता है कि हम अगर प्रार्थना करते हैं और उसे नहीं पाते हैं, क्यों नहीं पाते हैं? क्योंकि हम अपने शरीर की वासनाओं को पूरा करने के लिए प्रार्थना करते हैं। आप खोल के देख लीजिएगा याकूब का पत्र उसका 4 अध्याय उसकी 3 पद संख्या में साफ साफ लिखा गया है कि हम धन के लिए प्रार्थना करते, पैसे के लिए प्रार्थना करते और हम अपने शरीर की वासनाओं को पूरा करने के लिए प्रार्थना करते हैं। लेकिन हमें क्या चीज़ के लिए प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु के जो हमारे जीवन में प्रभु के बहुत सी आशीष आ जाए। जब प्रभु की आशीष आती है तो हमारा जीवन बदल जाता है। जब प्रभु की आशीष हम सबके जीवन में कार्य करती है तो हम अपने जीवन को खुद ही बदलने के लिए तैयार हो जाते हैं। आप देखते हैं बहुत सारे लोग जो गुंडे थे या किसी तरह के नशे में थे, अपना जीवन कैसे अचानक बदल देते हैं, प्रभु में आ जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने प्रभु को वो जगह दी होती है, उन्होंने प्रभु को जगह दी होती है कि वो उनके दिलों पर अपने विधान को अंकित करें, अपने वचन को प्रभु उनके दिलों पर, उनके मनों पर लिखें। इसीलिए प्यारे भाई और बहनों, आज आपके पास, मेरे पास ये मौका है कि हम प्रभु के इन आज्ञाओं को जानें, उनके अनुसार हम प्रभु की आज्ञाओं का ना केवल सुने, ना केवल उनको पढ़ें, बल्कि उनके अनुसार हम सब, आप और मैं, उसे जीने की कोशिश करें। और प्रभु की आज्ञा है हम प्यार करें, हम प्यार करें और केवल प्यार करें। क्योंकि प्यार ही केवल ये नहीं है कि हम प्यार ही करते हैं, हाँ जी आप बहुत सुंदर हो, आप बहुत अच्छे हो, नहीं। दूसरों की मुश्किल में जाकर उनके साथ उस मुश्किल को जीना, उन्हें मदद करने की उस मुश्किल से, परेशानी से या बीमारी से बाहर निकलने के लिए, ये प्यार है।